नारायण नारायण। इस साल 26 अगस्त दिन सोमवार को श्री श्री अनंत कृष्ण भगवान जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। इस दिन व्रत कब और कैसे करना है, कब और कौन से ऐसे पुण्य कर्म इस दिन को करने चाहिए कि स्वयं युगों युगों से अटल श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की बस एक नज़र की झलक हम पर पड़ जाए। कृष्ण भगवान हैं तो परम ब्रह्म नारायण के ही रूप, पर कुछ संप्रदायों में, ग्रंथों में, किताबों में नारायण जी के कृष्ण रूप को नारायण से भी ऊपर रखा जाता है। इसे हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीधी साधी महिला घर संभालती, परिवार का पालन पोषण करती, एक दिन जब अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी तो उसने देखा कि उसके बच्चे का बैग एक ऑटो की विंडो में फंस गया। स्कूल के बाहर बहुत शोर होने की वजह से ऑटो ड्राइवर को बच्चे की आवाज़ ना सुनी और महिला ने ऑटो को अपने बच्चे को घसीटते देखा तो अचानक से भारी सी आवाज़ करते हुए भागी और एक हाथ शीशे पर मारा और शीशा चकनाचूर कर दिया। ड्राइवर का ध्यान भंग हुआ और उसने ऑटो रोका और एक बच्चे के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। अब ये जो कुछ समय के लिए एक सीधी साधी महिला से बुद्धि और विवेक के सामंजस्य से एक एक्शन निकला, उसने उसके बच्चे की जान बचा ली। ठीक उसी तरह सर्वव्यापी विधाता नारायण से ही मानव कल्याण के लिए श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, गरुण पुराण और भी कई ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनमें जन्माष्टमी के दिन की बहुत प्रशंसा की है। त्रिलोकी के नाथ कृष्ण रूप में रोहिणी नक्षत्र को अष्टमी तिथि को धरती पर आए थे। इस दिन स्वयं अन्न का त्याग करके दूसरों को खाना खिला के जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लीन रहता है उसके पिछले 3 जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं और मृत्यु के बाद यमराज भी उस व्यक्ति को नमन करके किसी अच्छे लोक में छोड़ के आते हैं। और जहाँ तक बात रही रोग, कष्ट, दरिद्रता की, ये सब हमारे पुराने कर्मों की ऋण की वजह से आते हैं। इस दिन पूजा, व्रत, दान, धर्म करने से इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह होता है कि सब ऋण चुकता होने के सबब बनने लगते हैं। 26 अगस्त दिन सोमवार को सुबह यानी 2:19 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और रोहिणी नक्षत्र दोपहर बाद 3:56 पर शुरू होगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, पूजन और दान धर्म सब 26 अगस्त दिन सोमवार को ही किए जाएंगे। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तिलक धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर अगर घर के लड्डू गोपाल जी स्थापित हैं तो उनको स्नान आदि करवाकर, तिलक लगाकर, श्रृंगार करके धूप दीप करें। फिर भोग लगवाकर कमल नयन भगवान के जिस भी नाम मंत्र जब से आपके दिल से आवाज़ निकलती है, जैसे मेरे लिए वो नाम नारायण है, जो भी आपके लिए है, उस नाम अथवा मंत्र को पूरा दिन और पूरी रात जपते रहें। कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि में निद्रा त्याग करके दयानिधि का नाम जप करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य तीनों एक साथ आपको ढूंढते हुए जीवन में आते हैं। इस दिन किसी भूखे को भोजन करवाना मतलब 100 रुपये से कोठी खड़ी करने जैसा भाग्य दिलाता है। गाय, कुत्ता, पक्षी, मनुष्य जो भी आपको लगता है कि भूखा है, उसकी भूख शांति अवश्य करें। अगर सामर्थ्यवान हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतने अधिक लोगों का, गाय का, कुत्तों का, पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करें। नियमों के अनुसार इस व्रत का पुण्य तभी मिलता है जब इस व्रत के बाद ठीक छठे दिन भगवान श्री कृष्ण की षष्ठी तिथि मनाई जाती है, जो कि 1 सितंबर को बन रही है। उस दिन भी नाम जप, व्रत साधना, दान धर्म किया जाए तो इस दिन को अपने अपने फ़ोन के कैलेंडर में आप मार्क कर लें और इस एक दिन भोजन, नींद, सब दुनिया की इच्छाएं छोड़कर कृष्ण नाम में लीन हो जाएं। माधव की एकमात्र एक दृष्टि काफ़ी है हमारे और हमारे परिवार के जीवन को सफल बनाने के लिए। नारायण।